हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद द यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, यानी कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 18 उन बाउंड्री लाइंस के नाम याद कराऊंगा, यानी कि सीमा रेखाओं के नाम याद कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसमें ट्रिक्स की मदद से मैं आपको वो याद कराता हुआ चलूँगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है 17वीं समांतर रेखा, जो कि उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम से होकर गुजरती है। देखिए मैप में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, और बीच से ये रेखा गुजर रही है। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि 17वीं मतलब 17 से बनाया मैंने खतरा, ठीक है। और वियतनाम, दोनों देशों के नाम क्या है? वियतनाम, तो वियत ले लिया इसका। वियत से बना नियत, और 17 से बनाया मैंने खतरा, ठीक है। तो जिस व्यक्ति की खराब नियत होती है उससे हमें खतरा होता है, ठीक है। इस तरह से याद करिए कि 17 से बना खतरा और वियतनाम से बना नियत, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको याद हो जाएगा। जहाँ पे थोड़ा बहुत साउंड करेगा आपको पता चल जाएगा 17 की तरह साउंड कर रहा है तो वियतनाम होगा इसका। उत्तर दक्षिण तो आपको याद ही हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए 20वीं समांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच में। याद करने का तरीका देखिए क्या है कि 20 साल की एक लड़की है जिसका बिया है, बिया मतलब शादी है उसकी, और उसका कन्यादान होगा। अब याद करने का तरीका मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 20 साल की लड़की है, लीबिया में से बिया निकला और सूडान में से कन्यादान, जो दान शब्द है वो सूडान में से निकाला, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 20वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच से? लीबिया और सूडान, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए 22वीं समांतर रेखा, जो मिस्र और सूडान के बीच में। 20वीं जो थी लीबिया और सूडान के बीच थी, पर 22वीं जो है मिस्र और सूडान यानी कि इजिप्ट और सूडान के बीच से होकर गुजरती है। याद करने का तरीका बहुत आसान है। 22 से मैंने बनाया भाई, भाई, ठीक है, और मिस्र से बनाया मित्र। मित्र की तरह होते हैं ना, जो भाई होते हैं वो मित्र की तरह होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि 20वीं और 22वीं दोनों सूडान से है, तो 20वीं से आपको सूडान भी याद आ जाएगा और 22वीं में भी सूडान आ रहा है। बाकी 22 से बना भाई और मिस्र से बना है मित्र, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 22वीं जो है मिस्र से रिलेट करती है। बाकी साथ में ऑप्शन में ये पूरा दिया ही होगा। तो आगे देखते हैं 24वीं समांतर रेखा, भारत और पाकिस्तान। अब मैं आपको बता दूं, ये जो समांतर रेखा है ये पाकिस्तान की ओर से माना जाता है, भारत इसे नहीं मानता। और दूसरी बात ये रही कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो है रेड क्लिफ लाइन। ये जो रेखा है 24वीं समांतर रेखा, ये रन ऑफ कच्छ, जो कि ये वाला हिस्सा है गुजरात का, वहाँ से पाकिस्तान को सेपरेट करता है। तो ये जो रेखा है इनके द्वारा ये 24वीं समांतर रेखा मानी जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए 38वीं समांतर रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। देखिए उत्तर कोरिया ये रहा, दक्षिण कोरिया ये रहा, ये बीच से होकर गुजर रही है 38वीं समांतर रेखा। याद करने का तरीका बहुत आसान है। आपको बताइए नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है उनका नाम है किम जोंग उन, और उन्होंने जो है वो जो भी बात करते हैं उस पर अड़े रहते हैं और सभी लोगों को माननी पड़ती है, ठीक है। तो 38 से मैंने बनाया अड़ा हुआ, और आपको अड़ने से याद आएगा उत्तर कोरिया, और दोनों देश क्या हैं? कोरिया हैं, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण का हिसाब किताब आप लगा लीजिएगा, बस बाकी हो जाएगा आपको ये याद। अब नेक्स्ट देखिए 49वीं समांतर रेखा, यानी कि 49वीं समांतर रेखा, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अमेरिका जो है सुप्रीम पावर है, ठीक है। सभी छोटे मोटे देश जो हैं इसकी चमचागिरी करते हैं, इसके चरणों में पड़े रहना चाहते हैं। तो 49 जो है उसमें आ रहा है 4 और 9, ठीक है। तो 4 और 9 से बना मैंने चरणों, चरणों का मतलब होता है ना कदमों में। तो चरणों में पड़े रहते हैं किस देश के? जो कि सुप्रीम पावर है, यानी कि बहुत ही ताकतवर है। तो अमेरिका से आप बनाइए 4 और 9 समांतर रेखा, जिससे आपको याद हो जाएगा। और अमेरिका के साथ में जो लगा हुआ देश है वो है कनाडा, ठीक। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए ब्लू लाइन, लेबनान और इजराइल के बीच में। देखिए ये इजराइल है, ये लेबनान है, और इसके बीच में ये जो रेखा गुजर रही है ये है ब्लू लाइन, ठीक है। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ब्लू में आ रहा है ब और ला, और लेबनान में भी आ रहा है बा और ला। देखिए ला ब से शुरू हो रहा है ना, तो इसको आपने आपस में रिलेट कराना है कि ब ला ये रहा और ब ला ये रहा, जिससे आपको पता चलेगा ब्लू तो लेबनान, ठीक है। और इजराइल आपको याद रखना पड़ेगा। बस एक देश याद हो जाएगा आपको तो समझ आ जाएगा कि ब्लू लाइन किस तरफ से है। फिर अब देखिए नेक्स्ट पर्पल लाइन, 1967 में ये स्थापित करी गई, और ये इजराइल और सीरिया के बीच में है। देखिए ये रहा सीरिया, ये रहा इजराइल, और इसके बीच से होकर जो लाइन गुजर रही है, इनकी जो बाउंड्री लाइन है वो है ये रही पर्पल लाइन। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पर्पल से मैंने एक शब्द बनाया पर, ठीक है, पर का मतलब पंख, और सीरिया से बनाया चिड़िया, ठीक है। तो पंख किसके होते हैं? चिड़िया के तो होते हैं, तो पर जो होते हैं वो चिड़िया के होते हैं। बस इस तरीके से आप रिलेट करिए। पर जहाँ बन जाएगा पर्पल में, पर जो बन जाएगा उससे याद आएगा आपको सीरिया, और आपको याद हो जाएगा पर्पल लाइन जो है वो सीरिया और इजराइल के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेड क्लिफ लाइन 1947, आज़ादी के समय पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जब अलग हुए थे हमसे, बांग्लादेश जब पाकिस्तान का ही हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था इसे, तो ये रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी। 17 अगस्त 1947 में बनी थी और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से अलग करती है। तो ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो बाउंड्री लाइन है ना, अब जो बांग्लादेश सेपरेट हो गया, इसको पूर्वांचल भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो रेड क्लिफ लाइन बनी थी ये, पर इसे पूर्वांचल भी कहा जाता है और ये याद होनी चाहिए कि इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन लाइन जो कि 1914 में स्थापित करी गई, भारत और तिब्बत के बीच थी, पर तिब्बत जो है अब चीन ने हथिया लिया है। चीन को हथियाने की वैसे भी आदत है बहुत बुरी, तो इसी कारण जो है ये लाइन चीन मानता नहीं है। ये जो लाइन है मैकमोहन लाइन, जो अरुणाचल प्रदेश भारत में और तिब्बत को अलग करता था, सेपरेट करता था, अब ये लाइन जो है चाइना मानता नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है LOC और LAC। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस तरफ से पाकिस्तान ने भारत का कुछ हिस्सा हथियाया हुआ है और इस तरफ से चाइना ने थोड़ा हिस्सा हथियाया हुआ है। तो LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि भारत ये रहा और पाकिस्तान, ये जो POK है वो इस तरफ है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC और LAC जो है भारत और चीन के बीच में, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है इसे, ठीक। इस तरफ अक्साई चीन है और इस तरफ भारत है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब देखिए डुरंट रेखा जो कि 1893 में बनी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। एक एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, मतलब ब्रिटिशर्स जो भारत पर राज कर रहे थे उनका अफगानिस्तानियों से युद्ध हुआ था और उसके बाद ये युद्ध के बाद ये रेखा बनाई गई थी जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में सेपरेट करती है। पाकिस्तान तब भारत का हिस्सा होता था। अब देखिए इसका याद करने का तरीका क्या है कि डुरंट से आ रहा है शब्द डर, ठीक है। और डर लोगों को किन देशों से लगता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगता है, क्योंकि यहाँ पे बेबुद्धि लोग ऐसे रहते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी हद तक टॉर्चर कर सकते हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा इन देशों में होती हैं, तो इस वजह से इन देशों से दूसरे देशों को डर भी लगता है। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं, दोनों देश जो हैं उसमें आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादातर होती हैं, तो डर बना डुरंट से, और पाकिस्तान अफगानिस्तान आपको याद ही हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, हिडनबर्ग रेखा 1917 में स्थापित करी गई जर्मनी और पोलैंड के बीच में। आपको पता ही है जर्मनी का एक डिक्टेटर था बहुत ही फेमस जिसका नाम था हिटलर, ठीक है। तो जर्मनी आ गया, यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। जर्मनी और ही आ गया तो बस आपने ये रिलेट कराना है कि हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी तो आ ही जाएगा उसमें, और जर्मनी के साथ कौन सा देश है? पोलैंड है, ठीक है। तो ही से तो आपको याद हो जाएगा हिटलर, हिटलर से ध्यान आएगा जर्मनी, तो बस जर्मनी ऑप्शन में होगा तो साथ में पोलैंड भी दिया होगा। तो बस इससे मैं आशा करता हूँ आपको हिडनबर्ग रेखा समझ आ गई होगी। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए सिगफ्रीड लाइन जो कि 1936 में बनाई गई थी जर्मनी और फ्रांस के बीच में, और जर्मनी द्वारा ये बनाई गई थी फ्रांसीसियों से डिफेंस के लिए। इसको वेस्ट वॉल भी कहा जाता है जर्मनी द्वारा। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये जो फ्राइड वर्ड है ना, ये थोड़ा सा फ्रांस से रिलेट कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लाइन का एक नाम आपको दूसरे देश से अगर रिलेट हो जाए तो आपको दूसरा नाम तो ऑप्शन में दिया ही होगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है, फ्राइड से बना फ्रांस और फ्रांस आपको यहाँ पे मिल गया है, और जर्मनी द्वारा ये बनी है सिगफ्रीड, तो बस आपको ये याद हो जाएगा, ठीक। फिर अब देखिए मैगिनॉट रेखा जो कि 1929 से लेकर 1938 तक बनी है, और ये जो ग्रीन में दे रखी है ये मैगिनॉट है, ये जो रेड में है ये है सिगफ्रीड लाइन। अब देखिए मैगिनॉट की बात करते हैं। मैगिनॉट से बनाया मैंने मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट क्या करती है? चिपक जाती है किसी से चीज़ से, और हमें हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको खींचना पड़ता है, फ्री करना पड़ता है। तो इस तरीके से याद करिए कि मैग्नेट, मैग्नेट को क्या करना पड़ता है? फ्री करना पड़ता है, और फ्री से मैंने बनाया फ्रांस। बस मैगिनॉट जो है फ्रांस के द्वारा बनाई गई है और जर्मनी से बचने के लिए एक डिफेंसिव बाउंड्री बनाई गई थी, ठीक। अब देखिए ऑर्डर नीचे रेखा 1990 में ये जो है स्थापित करी गई है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इससे पहले हिडनबर्ग लाइन जो है वो भी स्थापित करी गई थी, पर ये जो है अभी हाल ही के कुछ सालों में ये स्थापित करी गई है। ऑर्डर नीचे दो रिवर्स हैं, यहाँ देखिए जर्मनी में जो है नीसे रिवर है, और ऑर्डर रिवर जो है ये है पोलैंड में, ठीक है। इन दोनों को मिलकर ये एक बाउंड्री सी बना दी गई है इनके बीच में। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जर्मनी का जो डिक्टेटर था हिटलर, उसके ऑर्डर पर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था, ठीक है। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था ना दूसरे विश्व युद्ध में, जब हिटलर ने ऑर्डर करा था। तो इस प्रकार ये जो है आपको याद हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखिए मैनर हिम रेखा, जो कि रूस और फिनलैंड के बीच में है। रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके और फिनलैंड के बीच में ये रेखा होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मेन जो देश है दुनिया का वो है रूस, क्योंकि वो सबसे बड़ा है इसलिए वो मेन है। ठीक है, तो मेन से याद आएगा आपको रूस, और रूस के साथ ऑप्शन दिया होगा फिनलैंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद करना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।